दोस्तों आज हम बात करेंगे अगस्त के महीने में कौन सी सब्जियां लगानी चाहिए ताकि कम मेहनत में ज़्यादा और ताज़ी पैदावार मिले। वो 40 से 50 दिन बाद। तो खासकर आप अगस्त महीने पर इन सब्जियों को लगाएंगे तो आपको आमदनी काफ़ी बढ़िया मिलने वाली है। आइए जानें। सबसे पहले खीरा की उन्नत खेती करें। यदि आप करते हैं तो आने वाले 30 से 40 दिन बाद रेट बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। खीरा की देसी वैरायटी को ही चुनें। खीरा की बेस्ट वैरायटी आप अपने एरिया के अनुसार ही चुन सकते हैं। 1 एकड़ में 150 ग्राम से लेकर के 200 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट मैड पर होती है। यदि आप सही तरीके से लगाएंगे तो अच्छी पैदावार होगी। बरसात के महीने में मैड व मचान बना करके करें तथा पानी की सही निकासी होनी चाहिए। कुछ इस प्रकार खेती करने से उपज पैदावार उत्पादन काफ़ी सही मिलता है। साथ में मल्चिंग आवश्यक लगाएं ताकि खरपतवार की ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आए। दोस्तों इसके भी 35 से 40 दिन बाद रेट काफ़ी शानदार मिलेंगे। नंबर 2 पर मूली की खेती करें। दोस्तों इसे आप मैड बना करके सीधी लगा सकते हो या फिर छांट दे करके, ये आप पर निर्भर करता है। इस समय की बोई हुई मूली के रेट तो अच्छे मिलेंगे लेकिन उगाना काफ़ी कठिन होता है। इसे बैड विधि से मूली की बुआई करनी चाहिए। वैसे अब पालक वाली मूली लगती है। ध्यान रहे अच्छी फसल के लिए देसी गोबर की खाद डालना न भूलें। नंबर 3 टमाटर की उन्नत खेती करें। रेट इस साल अच्छे मिलने की उम्मीद है। यदि आपने बीज का सही से चुनाव किया तो 1 एकड़ में 60 से लेकर के 80 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है। टमाटर यदि आप अगस्त महीने में ग्रो करते हैं तो रेट भी अच्छे मिलेगा लेकिन इसे मचान पर चढ़ाना चाहिए। इसके बाद भिंडी की खेती करें। अगस्त का मौसम भिंडी के लिए बहुत अनुकूल होता है। आप आसानी से गमलों या खेत में भिंडी लगा सकते हो और सिर्फ 45 से 50 दिन में तोड़ने को मिलेगी। और इसकी सही देखभाल व बीज का चुनाव अच्छा हुआ तो ये आपको फायदे दिला सकती है। इसके बाद हरी प्याज की, जिसको आल वाली प्याज बोलते हैं, इस हरी प्याज के रेट भाई चाहे अगस्त में या सितंबर में हो 30 से 40 केजी तक मिल जाते हैं। और कई बार तो हरी प्याज का 1 एकड़ किसान को काफ़ी मुनाफा दे सकता है। इसलिए जुलाई लास्ट या अगस्त में हरी प्याज की बुआई आवश्यक है क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। अब बात करते हैं चुनिंदा बेल वाली फसलों के बारे में। इसमें सबसे पहले करेले की खेती करें। चाहे करेला हो या करेली, इन दोनों में भी फर्क होता है। करेला बड़ा होता है, उसका साइज आधा केजी तक भी हो जाता है, लेकिन करेली छोटी होती है, 100 ग्राम से 200 ग्राम तक हो जाती है। लेकिन बाजार भाव में काफ़ी अंतर होता है। छोटे वाले करेले के भाव 70 से 80 रुपये केजी के भाव होंगे और बिल्कुल जो छोटे वाली करेली है उसके 30 से लेकर 40 रुपये तक भाव हो सकते हैं। तो आप चुनाव करके अपने खेत में बिजाई कर सकते हो। मेड़ पर लगा करके मचान बना करके चढ़ाने से बम्पर पैदावार होगी। यदि पैदावार है तो फ़ायदा भी ज़्यादा होगा। इसके बाद बीन्स लगा सकते हो, बरबटी लगा सकते हो या फिर आप सेम लगा सकते हो। इनके भी बाजार भाव हर साल बढ़िया मिलते हैं और इनको भी अपने ऊपर ही चढ़ाना है। इसके बाद सदाबहार फसलों में लौकी की बुआई करें और साथ ही तोरी की बुआई करो।
ये भी काफ़ी अच्छी पैदावार देती है तथा भाव कम से कम 30 से 40 रुपये होता है। गिलकी तोरी में कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होता, बस जब आप अपनी फसल पर स्प्रे करते हो तो तब उनको भी स्प्रे कर देना। ज़्यादा खर्चा नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो इसके बाद बात करते हैं छोटी सब्जी वाली फसलों की, जिनकी आप बुआई करते हैं। कई बार तो होता है कि ये बहुत ज़्यादा पैसा दे देती है, यानी कि फ़ायदा दे देती हैं। आपकी बड़ी फसल भी इतना फ़ायदा नहीं दे पाती। रही बात खर्च की, खर्च तो इनका बहुत ही कम होता है। ये फसल 25 से 35 दिन के अंदर ही बाज़ार में जाने लगती है, तो उनमें आप पालक की बुआई कर सकते हैं। इस समय का बुआ हुआ पालक जब हार्वेस्टिंग के लिए जाएगा तब यह आपके लिए काफ़ी लाभ दिलाएगा। इसके भी रेट 30 से 40 रुपये गुच्छी के होंगे, क्योंकि बारिश की वजह से पालक बहुत कम पहुंच पाता है। इसके बाद धनिया की बुआई करें। धनिया जो इस समय का बुआई किया हुआ है, उनके रेट तो काफ़ी अच्छे मिलेंगे ही, क्योंकि बारिश की वजह से धनिया की भी बाज़ार में काफ़ी कमी हो जाती है, जिसके कारण इनके भी अभाव ज़्यादा हो जाते हैं। धनिया की भी पानी की निकासी व बीज का सही चुनाव तथा सही देखभाल की तो ये भी फ़ायदेमंद होगा। इसके बाद आप मेथी की बुआई कर सकते हैं। इसको भी यदि या पाटा बना करके पानी की सही निकासी बनाते हो तो, और साथ ही साथ दवाई पानी का ध्यान दिया तो ये भी कम खर्च में ज़्यादा पैदावार देने वाली है। ये भी आपको खुशहाल बना सकते हैं। इसके साथ ही लाल चुलाई की खेती करें। बाज़ार में इसकी भी बारिश के बाद काफ़ी अच्छी डिमांड हो जाती है। कम खर्च, आमदनी ज़्यादा होने वाली फसल है। इसकी भी गुच्छी 25 से 30 रुपये जाती है, तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। धन्यवाद।